जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। विश्वजीत खंड आरंभ हो गया था कृष्ण लीला में और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न युद्ध के लिए तैयारी कर रहे थे। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर भगवान श्री कृष्ण राजा उग्रसेन, बलराम जी तथा गुरु गर्गाचार्य को नमस्कार करके उनकी आज्ञा लिए प्रद्युम्न रथ पर आरूढ़ हो कुशस्थलीपुरी से बाहर निकले। फिर उनके पीछे समस्त उद्धव आदि यादव, भोजवंशी, वृष्णिवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, शूरवंशी और दशारह वंश में उत्पन्न वीर चले। फिर श्री कृष्ण के भाई गद आदि सब वीर श्री कृष्ण की अनुमति ले पुत्रों और सेनाओं के साथ चल दिए। सांब आदि महारथी भी प्रद्युम्न के साथ गए। वे सभी यादव वीर किरीट, कुंडल तथा लोहे के बने हुए कवच से अलंकृत थे। उनके साथ करोड़ों की संख्या में चतुरंगड़ी सेना थी। वे सब द्वारकापुरी से बाहर निकले। उनके रथ मोर, हंस, गरुण, मीन और ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजों से सुशोभित थे। सूर्यमंडल के समान तेजोमय थे और चंचल अश्व उनमें जोते गए थे। उन रथों के कलश और शिखर सोने के बने थे। मोतियों की बंधन वारे उनकी शोभा बढ़ाती थी। वे सभी रथ वायु वेग का अनुकरण करते थे। उनमें दिव्य चंवर डुलाए जा रहे थे। वे वीरों के समुदाय से सुशोभित तथा सुनहरे देव विमानों के समान प्रकाशमान थे। ऐसे रथों द्वारा उन मनोहर वीरों की बड़ी शोभा हो रही थी। उस सेना में अत्यंत उद्भट ऊंचे ऊंचे गजराज थे, जिनके गंड स्थल से मद झर रहे थे। गज सेना के पीछे घोड़ों की सेना निकली। परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की अश्वशालाओं में जो घोड़े विद्यमान थे, वे भी सबके सब उस दिग्विजय यात्रा में निकल पड़े। वे सभी समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते थे। इनके सिवा और भी कोटि कोटि अश्व कुशस्थलीपुरी से बाहर निकले। सेना के धनुर्धर वीर ऐसे थे जिन्हें कई युद्धों में अपने शौर्य के लिए कीर्ति प्राप्त हो चुकी थी। उन सबने शक्ति, त्रिशूल, तलवार, गदा, कवच और पाश धारण कर रखे थे। वे शस्त्र धाराओं की वर्षा करते हुए प्रलय काल के महासागर के समान प्रतीत होते थे। रणभूमि में दिग्गजों की भांति शत्रुओं को रौंदते और कुचलते दिखाई देते थे। इस प्रकार यादवों की वह विशाल सेना निकली जो अत्यंत अद्भुत थी। उसे देखकर देवता और असुर सभी विस्मित हो उठे। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार सेना से घिरे हुए धनुर्धारियों में श्रेष्ठ वीर प्रद्युम्न से श्री कृष्ण बलदेव सहित उग्रसेन ने कहा, हे महाप्राज्ञ प्रद्युम्न, तुम श्री कृष्ण की कृपा से समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करके शीघ्र ही द्वारका में लौट आओगे। इस बात को ध्यान में रखो कि धर्मज्ञ पुरुष मत वाले असावधान, उन्मत्त, सोए हुए बालक, जड़, नारी, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को नहीं मारते। संकट में पड़े हुए प्राणियों की पीड़ा का निवारण तथा कुमार्ग में चलने वालों का वध राजा के लिए परम धर्म है। इस प्रकार जो आतताई है, अर्थात दूसरों को विष देने वाला, पराये घरों में आग लगाने वाला, क्षेत्र और नारी का अपहरण करने वाला है, वह अवश्य वध के योग्य है। स्त्री, पुरुष या नपुंसक कोई भी क्यों न हो जो अपने आप को ही महत्व देने वाले, अधम तथा समस्त प्राणियों के प्रति निर्दय हैं, ऐसे लोगों का वध करना राजाओं के लिए वध न करने के ही बराबर है। अर्थात दुष्टों के वध से राजाओं को दोष नहीं लगता। धर्म युद्ध में शत्रुओं का वध करना प्रजापालक राजा के लिए पाप नहीं है। आदि राजा स्वयंभू मनु ने पूर्व काल में राजाओं से कहा था कि जो रण में निर्भय होकर आगे पांव बढ़ाते हुए प्राण त्याग देता है, वह सूर्य मंडल का भेदन करके परम धाम में जाता है। जो योद्धा क्षत्रिय होकर भी भय के कारण युद्ध से पीठ दिखाकर रणभूमि में स्वामी को अकेला छोड़कर पलायन कर जाता है, वह महारौरव नरक में पड़ता है। राजा का कर्तव्य है कि वह सेना की रक्षा करे और सेना का कर्तव्य है कि वह राजा की ही रक्षा करे। सूत को चाहिए कि वह संकट में पड़े हुए रथी का प्राण बचाए और रथी सारथी की रक्षा करे। तुम समस्त यादव सामर्थ्यशाली सेना और वाहन से संपन्न हो, अतः तुम सब मिलकर प्रद्युम्न की ही रक्षा करना और प्रद्युम्न तुम लोगों की रक्षा करे। गौ, ब्राह्मण, देवता, धर्म, वेद और साधु पुरुष इस भूतल पर मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले सभी मनुष्यों के लिए सदा पूजनीय है। वेद भगवान विष्णु की वाणी है, ब्राह्मण उनका मुख है, गाय श्रीहरि का शरीर है, देवता अंग है और साधु पुरुष साक्षात उनके प्राण माने गए हैं। ये साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण हरि भक्त के वशीभूत हो, जिनके चित्त में निवास करते हैं, उन वीरों की सदा विजय होती है। समस्त यादवों ने राजा उग्रसेन के इस आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात प्रद्युम्न ने मस्तक झुकाकर राजा उग्रसेन, शूर, वसुदेव, बलभद्र, श्री कृष्ण तथा महामुनि गर्गाचार्य को प्रणाम किया। तदंतर श्री कृष्ण और बलदेव के साथ राजा उग्रसेन यदुपुरी में चले गए और दिग्विजय की इच्छा वाले श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न ने यादव सेना के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया।
उस सेना के समस्त सुवर्णमय शिविरों से 4 योजन लंबा राजमार्ग भी आच्छादित एवं सुशोभित होता था। सेना के आगे विशाल वाहिनी से युक्त महाबली कृतवर्मा थे और उनके पीछे धनुर्धरों में श्रेष्ठ अक्रूर अपने सैन्य दल के साथ चल रहे थे। तत्पश्चात मंत्री उद्धव 5 प्रतिमाओं के साथ जा रहे थे। उनके पीछे 18 महारथी 100 अक्षौहिणी सेना के साथ यात्रा कर रहे थे। उनके नाम इस प्रकार है: प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहदभानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, देवबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रभानु, विरूप, कवि और न्यग्रोध। तत्पश्चात श्री कृष्ण प्रेरित गद आदि समस्त वीर चल रहे थे। भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन तथा दशार के वंशज वीर उस सेना में सम्मिलित थे। समस्त यादवों की संख्या 56 कोटि बताई जाती है। उस यादव सेना की गणना भला इस भूतल पर कौन करेगा। इस प्रकार विशाल सेना को साथ लिए जाते हुए यादव नरेशों के धनुष के टंकार के साथ पीटे जाते हुए नगारों का महान घोष भूमंडल में व्याप्त हो रहा था। गजेंद्रों का चीत्कार, हयेंद्रों की हिनहिनाहट, दगती हुई भुषुंडी की आवाज, दृढ़ता रखने वाले वीरों की गर्जना और डंकों की गंभीर ध्वनियों से वे यादव वीर बिजली की गड़गड़ाहट से युक्त प्रचंड मेघों का सा दृश्य उपस्थित करते थे। सारा भूमंडली उस सेना से शोभित हो रहा था। पृथ्वी पर चलते हुए उन महात्मा वीरों के तुमुल नाद से दिग्गजों के कान भी बहरे से हो गए थे तथा शत्रुगण साहस छोड़कर तत्काल अपने दुर्ग की ओर भागने लगे थे। पानी में रहने वाले कच्छप पृथ्वी पर यह क्या हो रहा है यो कहते तथा हम कहां से कहां जाएं यो बोलते हुए भागने लगे। वे मन ही मन सोचते थे, हे विधाता, यह उपद्रव कहाँ जा रहा है जिससे समस्त लोकों सहित यह अचला पृथ्वी भी विचलित हो गई है। यज्ञ तो एक बहाना था, उसकी आड़ लेकर परमेश्वर श्रीहरि भूतल का भार उतार रहे थे। जो यदुकुल में चतुर्वी रूप धारण करके विराजमान है, उन अनंत गुणशाली पृथ्वी पालक भगवान को नमस्कार है। राजा जनक ने पूछा, देवर्षि शिरोमणे, श्रीहरि के पुत्र प्रद्युम्न क्रमशः किन किन देशों को जीतने के लिए गए, उनके उदार कर्मों का मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। अहो, भगवान श्री कृष्णचंद्र की अपने भक्तों पर ऐसी कृपा है जो श्रवण और चिंतन किए जाने पर पापी जनों को उनके कुल सहित पवित्र कर देती है। नारद जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। तुम्हारी विमल बुद्धि को साधुवाद। श्री कृष्ण के भक्तों का चरित्र तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। वर्षा काल में बादलों से बरसती हुई जल धाराओं को तथा भूमि के समस्त धूलि कणों को कोई विद्वान पुरुष भले ही गिन डाले, किंतु महान श्रीहरि के गुणों को कोई नहीं गिन सकता। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न उस श्वेत छत्र से सुशोभित थे जिसकी छाया 4 योजन तक दिखाई देती थी। वे इंद्र के दिए हुए रथ पर आरोहों अपनी सेना के साथ पहले कच्छ देशों को जीतने के लिए उसी प्रकार गए जैसे पूर्व काल में भगवान शंकर ने त्रिपुरों को जीतने के लिए रथ से यात्रा की थी। कच्छ देश का राजा शुभ्र शिकार खेलने के लिए निकला था। वह यादवों की सेना को आई हुई जान अपनी राजधानी हालापुरी को लौट गया। प्रद्युम्न की आई हुई सेना हाथियों के पदाघात से वृक्षों को चूर चूर करती और विभिन्न देशों के भवनों को गिराती हुई चल रही थी। उससे उठे हुए धूली समूहों से आकाश अंधकाराच्छन्न हो गया और कच्छ देश के सभी निवासी भयभीत हो गए। उस समय राजा शुभ्र अत्यंत हर्षित हो तत्काल सोने की मालाओं से अलंकृत 500 हाथी, 10,000 घोड़े और 20 भार सुवर्ण लेकर सामने आया। उसने भेंट देकर पुष्पहार से अपने दोनों हाथ बांधकर प्रद्युम्न को प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर शम्बरारी प्रद्युम्न ने राजा शुभ्र को रत्नों की बनी हुई एक माला पुरस्कार के रूप में दी और उसके राज्य पर पुनः उसी को प्रतिष्ठित कर दिया। साधु पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है। तदंतर बलवान रुक्मिणी नंदन कलिंग देश को जीतने के लिए गए। उनके साथ फहराती पताकाओं से सुशोभित उत्तम सेनाएं थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो मेघों की मंडली के साथ देवराज इंद्र यात्रा कर रहे हों। कलिंग राज अपनी सेना तथा शक्तिशाली हाथी सवारों के साथ महात्मा प्रद्युम्न के सामने युद्ध करने के लिए निकला। कलिंग को आया देख धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध एकमात्र रथ लेकर यादव सेना के आगे खड़े हो उसकी सेनाओं के साथ युद्ध करने लगे। अपने धनुष की बार बार टंकार करते हुए वीर अनिरुद्ध ने 100 बाणों से कलिंग राज को 10-10 बाणों से उसके रथियों और हाथियों को घायल कर दिया। यह देख उनके अपने और शत्रु पक्ष के सभी योद्धाओं ने साधु साधु कहकर उन्हें शाबाशी दी। प्रद्युम्न के देखते हुए ही अनिरुद्ध युद्ध करने लगे। उनके बाढ़ समूहों से कितने ही वीरों के 2 टुकड़े हो गए, हाथियों के मस्तक विदीर्ण हो गए और घोड़ों के पैर कट गए। रथों के पहिए चूर चूर हो गए, घोड़े और उनके साथ साथ चलने वाले काल के गाल में चले गए। रथी और सारथी आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों के
समान धराशायी हो गए। शत्रु की सेना भागने लगी। अपनी सेना को भागती देख हाथी पर बैठा हुआ कलिंगराज बड़े रोष से आगे बढ़ा। उसका कवच छिन्न भिन्न हो गया था। उसने तुरंत ही 72 भार लोहे की बनी हुई भारी गदा चलाई और अपने हाथी के द्वारा बड़े बड़े वीरों को गिराता हुआ बलवान कलिंगराज मेघ के समान गर्जना करने लगा। उस गदा के प्रहार से किंचित व्याकुलचित होकर अनिरुद्ध युद्ध स्थल में ही रथ पर गिर पड़े। यह देख यादवों के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल तीखे और चमकीले बाड़ों द्वारा कलिंगराज को उसी प्रकार चोट पहुंचाना आरंभ किया जैसे मांस युक्त बाज को क्रूर पक्षी अपनी चोंचों से पीड़ा देते हों। कलिंगराज ने भी उस समय कुपित हो अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बार बार उसकी टंकार करते हुए अपने बाड़ों से शत्रुओं के बाड़ों को चूर चूर कर दिया। तब बलदेव के छोटे भाई बलवान गद ने गदा लेकर बाएं हाथ से उसके हाथी पर प्रहार किया। फिर अर्धचंद्राकार बाढ़ से उसको चोट पहुंचाई। उस प्रहार से वह हाथी छिन्न-भिन्न होकर इस प्रकार बिखर गया मानो इंद्र के वज्र की चोट से कोई शैलखंड बिखर गया हो। कलिंगराज हाथी से गिर पड़ा और विशाल गदा लेकर उसने गद को मारा और गद ने भी तत्काल कलिंगराज पर गदा से आघात किया। कलिंगराज और गद में वहां घोर युद्ध होने लगा। उनकी दोनों गदाएं आग की चिंगारियां बिखेरती हुई चूर चूर हो गई। तत्पश्चात गद ने कलिंगराज को पकड़कर समर भूमि में दे मारा। जैसे गरुण किसी सांप को पटक कर खींचता हो, उसी प्रकार गद तुरंत ही अपने हाथ से कलिंगराज को घसीटने लगे। गदा के प्रहार से पीड़ित कलिंगराज की हड्डियां चूर चूर हो रही थी। वह महात्मा प्रद्युम्न की शरण में आ गया। उसने भेंट देकर कहा, आप देवताओं के भी देवता परमेश्वर है। कुपित हुए दंडधर यमराज की भांति आपके आक्रमण को पृथ्वी पर कौन सह सकता है। आपको नमस्कार है। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कलिंगराज पर विजय पाकर यादवेश्वर प्रद्युम्न मरुंधव देश में इस प्रकार गए मानो अग्नि ने जल पर आक्रमण किया हो। धन्व देश का राजा गय पर्वतीय दुर्ग में रहता था। उसकी स्थिति जानकर यादवेश्वर ने उसके पास उद्धव को भेजा। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव गिरि दुर्ग में गए और राजसभा में प्रवेश करके गय से बोले, महामते नरेश, मेरी बात सुनिए। यादवों के स्वामी महान राजेश्वर उग्रसेन जम्बू द्वीप के राजाओं को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, उन महाराज के मंत्री हुए हैं। उन्होंने ही धनुर्धरों में श्रेष्ठ साक्षात प्रद्युम्न को यहाँ भेजा है। आप यदि अपने कुल का कुशल क्षेम चाहें तो शीघ्र भेंट लेकर उनके पास चलें। यह सुनकर शौर्य और पराक्रम के मद से उन्मत्त रहने वाले महाबली राजा गय ने कुछ कुपित होकर उद्धव से कहा, महामते, मैं युद्ध किए बिना उनके लिए भेंट नहीं दूंगा। आप जैसे यादव लोग अभी थोड़े ही दिनों से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं, नए धनी हैं। उसके यो कहने पर उद्धव जी ने प्रद्युम्न के पास आकर समस्त यादवों के सामने राजा गय की कही हुई बात दोहरा दी। फिर तो उसी समय रुक्मणी पुत्र ने गिरि दुर्ग पर आक्रमण किया। गय के सैनिकों का यादवों के साथ घोर युद्ध हुआ। हाथियों के पैरों से नागरिकों तथा भूमि पर चलने वाले लोगों को कुचलता और वृक्षों को रौंदवाता हुआ राजा गय 2 अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। रथियों के साथ, बड़े बड़े गज राजों के साथ, घुड़सवारों के साथ तथा वीरों के साथ परस्पर युद्ध करने लगे। तीखे बाढ़ समूहों, ढाल, तलवार, गदा, रिष्टि, पाश, फरसे, शतग्नि और भुशुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों की मार से भयातुर हो गए के सैनिक यादवों से परास्त हो अपना अपना रथ छोड़कर सबके सब 10 दिशाओं में भाग चले। अपनी सेना के पलायन करने पर महाबली गए बार बार धनुष के टंकार करता हुआ अकेला ही युद्ध के लिए आगे बढ़ा। तेजस्वी श्री कृष्ण पुत्र दीप्तिमान ने धनुष से छोड़े हुए बाड़ों से शत्रु के घोड़ों को मार डाला। एक बाढ़ से सारथी को नष्ट करके 2 बाड़ों से उसकी ऊंची ध्वजा काट डाली। 20 बाड़ों से रथ को तोड़ फोड़कर 5 बाड़ों से उसके कवच को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर महाबली दीप्तिमान ने 100 बाढ़ मारकर गय के धनुष को भी खंडित कर दिया। गय ने दूसरे धनुष को लेकर 20 बाड़ों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र दीप्तिमान को घायल कर दिया। फिर वह बलवान वीर मेघ के समान गर्जना करने लगा। समरांगण में उसके प्रहार से दीप्तिमान के हृदय में कुछ व्याकुलता हुई, तथापि उन्होंने एक ज्योतिर्मयी सुदृढ़ शक्ति हाथ में ली और उसे घुमाकर महात्मा गय के ऊपर चलाया। उस शक्ति ने राजा के हृदय को विदीर्ण करके उसका बहुत रक्त पी लिया। गय भी समरांगण में गिरकर मूर्छित हो गया। दीप्तिमान अपने धनुष की कोटी शत्रु के गले में डालकर उसे घसीटते हुए प्रद्युम्न के सामने उसी प्रकार ले आए जैसे गरुण किसी नाग को खींच लाया हो। उस समय मानवों तथा देवताओं की दुंदुभियां एक साथ ही बज उठी। देवता आकाश से और पार्थिव नरेश भूतल से फूलों की वर्षा करने लगे। तब गय ने भी शमरारी श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के चरणों का पूजन किया। वहां से महात्मा प्रद्युम्न अवंतिकापुर को गए। उसी प्रकार जैसे भ्रमर सुनहरी कर्णिका पर टूट पड़े। उनका आगमन सुनकर मालव नरेश जयसेन ने उनकी भलीभांति पूजा की। वे प्रद्युम्न के प्रभाव को जानते थे, अतः उनसे अपनी पराजय स्वीकार करके उन्होंने बड़े बूढ़ों को बुलवाया और उनके द्वारा महात्मा प्रद्युम्न को उत्तम भेंट सामग्री अर्पित की।
वहां अपने पिता की बुआ राजा दी देवी को प्रणाम करके महामनस्वी प्रद्युम्न ने अपने फुफेरे भाई विंद और अनुविंद को गले से लगाया और मालव देश के योद्धाओं से सादर घिरकर वे बड़ी शोभा को प्राप्त हुए। वहां से धनुर्धारियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न माहिष्मतिपुरी को गए और यादवों तथा अपने सैनिकों के साथ वहां उन्होंने नर्मदा नदी का दर्शन किया। जल के कल्लोलों से सुशोभित नर्मदा मानो श्रृंगार तिलक धारण किए हुए थी और छपी हुई पगड़ी की भांति पुष्प समूहों को बहा रही थी। बेत, बांस तथा अन्य वृक्षों से फूले हुए माधव तरुओं से घिरी हुई नर्मदा मूर्तिमान तेजस्वी देवताओं से घिरी हुई आकाश गंगा की सी शोभा पाती थी। उसके तट पर छावनी डालकर यादवेश्वर प्रद्युम्न यादवों के साथ इस प्रकार विराजमान हुए मानव देवताओं के साथ एवराज इंद्र शोभा पा रहे हों। माहिष्मतिपुरी के स्वामी इंद्रनील बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने महात्मा प्रद्युम्न के पास अपना दूत भेजा। दूत ने प्रद्युम्न राज के शिविर में आकर हाथ जोड़ प्रणाम किया और सबके सुनते हुए वहां यह बात कही, प्रभो, हस्तिनापुर के राजा बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने इस अत्यंत बलवान वीर इंद्रनील को माहिष्मतिपुरी के राज्य पर स्थापित किया है, अतः ये किसी को बलि या भेंट नहीं देंगे। दुर्योधन को स्वेच्छा से ही ये द्रव्य राशि भेंट करते हैं, बलात् नहीं। आप लोग युद्ध कर सकते हैं, परंतु यहाँ युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा। प्रद्युम्न ने कहा, दूत, जैसे राजा गए और कलिंग राज ने अपमानित होने पर भेंट दी, उसी तरह यहाँ के राजा भी पराजित होकर भेंट देंगे। माहिष्मति के राजा बड़े राजाधिराज बने हैं, परंतु ये महाराजा उग्रसेन को नहीं जानते। यो कहने पर दूत ने तत्काल जाकर राजसभा में माहिष्मति पति से प्रद्युम्न की कही हुई बात कह सुनाई। माहिष्मति के राजा ने देखा कि यादवों की सेना बड़ी उद्भट है, अतः उससे युद्ध करना ठीक न होगा। इसलिए वे 5,000 हाथी, 1,00,000 घोड़े और 10,000 विजयशील रथ लेकर निकले और महात्मा प्रद्युम्न से मिलकर वह सब कुछ उन्हें भेंट कर दिया। नारद जी कहते हैं, राजन, महापराक्रमी प्रद्युम्न माहिष्मति के राजा को जीतकर अपने विशाल सेना लिए गुजरात के राजा के यहाँ गए। जैसे पक्षीराज गरुड़ अपनी चोंच से सर्प को पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने गुर्जर देश के अधिपति महाबली वीर ऋष्य को सेना द्वारा जा पकड़ा। उनसे तत्काल भेंट वसूल करके महाबली यादवेंद्र अपनी विशाल वाहिनी साथ लिए हुए चेदी देश में जा पहुंचे। चेदी राज दम घोष वसुदेव जी के बहनोई थे, किंतु उनका पुत्र शिशुपाल श्री कृष्ण का पक्का शत्रु कहा गया है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान उद्धव महाबली दम घोष के पास गए और उनको प्रणाम करके बोले, राजन, महाराज उग्रसेन को भेंट दीजिए, वे समस्त राजाओं को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। उद्धव जी का यह वचन सुनकर दम घोष के दुष्ट पुत्र शिशुपाल के ओष्ठ फड़कने लगे। वह अत्यंत कुपित हो राजसभा में तुरंत इस प्रकार बोला, अहो, काल की गति दुर्लंघ्य है। यह संसार कैसा विचित्र है। कालात्मा विधाता के प्राजापत्य पर भी कलह या विवाद खड़ा हो गया, अर्थात लोक विधाता ब्रह्मा और घट निर्माता कुंभकार में झगड़ा हो रहा है कि प्रजापति कौन है, कहाँ राजहंस और कहाँ कौआ, कहाँ पंडित तथा कहाँ मूर्ख। जो सेवक है वे चक्रवर्ती राजा को, अपने स्वामी को जीतने की इच्छा रखते हैं। राजा ययाति के श्राप से यदुवंशी राज्य पद से भ्रष्ट हो चुके हैं, किंतु वे छोटा सा राज्य पाकर उसी तरह इतरा उठे हैं जैसे छोटी नदियां थोड़ा सा जल पाकर उमड़ने लगती हैं, उच्छलित होने लगती हैं। जो हीन वंश का होकर राजा हो जाता है, जो मूर्ख का बेटा होकर पंडित हो जाता है, अथवा जो सदा का निर्धन कभी धन पा जाता है, वह घमंड से भरकर सारे जगत को तृणवत मानने लगता है। उग्रसेन कितने दिनों से राज पदवी को प्राप्त हुआ है। वासुदेव मंत्री बना है और उग्रसेन उसी के बल से और केवल उसी से पूजित होकर राजा बन बैठा है। उसके मंत्री वासुदेव ने जरासंध के भय से भागकर अपनी पूरी मथुरा को छोड़कर समुद्र की शरण ली है। वह पहले नंद नामक अहीर का भी बेटा कहा जाता था। उसी को वसुदेव लाज हया छोड़कर अपना पुत्र मानने लगे हैं। वसुदेव तो गोरे रंग के हैं, उनसे उत्पन्न हुआ यह कृष्ण श्याम वर्ण का कैसे हो गया। केवल पिता ही नहीं, पितामह भी गोरे हैं। उनके कुल की संतति में इस वासुदेव की गणना हो, यह बड़े दुख और हंसी की बात है। मैं उसके पुत्र प्रद्युम्न को यादवों तथा सेना सहित जीतकर भूमंडल को यादवों से शून्य कर देने के लिए कुशस्थली पर चढ़ाई करूंगा। यो कहकर धनुष और अक्षय बाड़ों से भरे 2 तरकस लेकर शिशुपाल को युद्ध के लिए जाने को उद्यत देख चेदी राज ने उससे कहा। दमघोष बोले, बेटा, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो, क्रोध न करो, न करो। जो सहसा कोई कार्य करता है उसे सिद्धि नहीं प्राप्त होती। क्षमा के समान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन दूसरा कोई नहीं है। इसलिए साम नीति से काम लेना चाहिए। साम के तुल्य दूसरा कोई सुखद उपाय नहीं है। दान से साम की शोभा होती है और साम की सत्कार से। सत्कार की भी तभी शोभा होती है जब वह यथा योग्य गुण देखकर किया जाए। यादव और चेदीप सगे संबंधी माने गए हैं, अतः मैं वास्तव में यही चाहता हूँ कि यादवों तथा चेदीपों में कलह न हो। बुद्धिमान दम घोष के समझाने पर भी शिशुपाल अनमना हो गया, कुछ बोला नहीं। वह माँ खल चुपचाप बैठा रहा। चेदी
चेदिराज की रानी श्रुतिश्रवा शूर नंदन वसुदेव की बहन थी। वे अपने पुत्र शिशुपाल के पास आकर अच्छी तरह विनय युक्त होकर बोली, बेटा खेद न करो, यादवों तथा चेदीपों में कभी कलह नहीं होना चाहिए। शूर नंदन वसुदेव तुम्हारे मामा है और उनके पुत्र श्री कृष्ण भी तुम्हारे भाई ही हैं। उनके जो प्रद्युम्न आदि सैकड़ों महावीर पुत्र आए हैं वे सब मेरे और तुम्हारे द्वारा लाड़ प्यार पाने के योग्य तथा सम आदरणीय हैं। उनके साथ युद्ध करना उचित नहीं होगा। तात मैं तुम्हारे साथ स्वयं स्नेहार्द्र चित्त होकर उन समागत यादवों को लेने के लिए चलूंगी। चिरकाल से मेरे मन में उन सबको देखने की उत्कंठा है। मैं बड़े उत्सव एवं उत्साह के साथ उनको घर लाऊंगी। ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा। शिशुपाल बोला, बलराम कृष्ण तथा समस्त यादव मेरे शत्रु हैं। जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया है उन सबको मैं भी अपने सैनिकों द्वारा मरवा डालूंगा। पूर्व काल में कुंडिनपुर में राम तथा कृष्ण इन दोनों भाइयों ने मेरी अवहेलना की, मेरा विवाह रोक दिया। अतः वह मेरे भाई नहीं है, शत्रु है। यदि तुम दोनों मेरे माता पिता होकर यादवों का समर्थन करोगे तो मैं तुम दोनों माता पिता को मजबूत बेड़ियों से बांधकर उसी तरह कारागार में डाल दूंगा जैसे कंस ने अपने माँ बाप को कैद कर लिया था। अन्यथा तुम दोनों का वध भी कर डालूंगा। मेरी शपथ या प्रतिज्ञा बड़ी कठोर होती है, इसे टालना कठिन है। शिशुपाल की कड़ी बातें सुनकर चेदिराज चुप हो गए। उद्धव जी अपनी सेना में लौट आए और जो कुछ शिशुपाल ने कहा था वह सब उन्होंने वहां कह सुनाया। तदंतर वाहिनी, ध्वजिनी, प्रतना और अक्षौहिणी ये 4 प्रकार की शिशुपाल की सेनाएं सुसज्जित हुई। राजा जनक ने पूछा, प्रभो वाहिनी आदि सेना की संख्या मुझे बताइए, क्योंकि ऋषि लोग भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की बातें जानते हैं। नारद जी ने कहा, राजन 100 हाथी, 1100 रथी, 10,000 घोड़े और 1 लाख पैदल यह सेना का लक्षण है। इससे दोगुनी सेना को चतुरंगड़ी कहते हैं। 400 हाथी, 10,000 रथ, 4 लाख घोड़े तथा 1 करोड़ पैदल इतने सैनिक लोहे का कवच पहने और शक्तिशाली बल वाहनों से संपन्न अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता शूरवीर जिस सेना में विद्यमान हो उसे विद्वानों ने वाहिनी कहा है। वाहिनी से दुगुनी सेना को ध्वजिनी नाम दिया गया है। ध्वजिनी से दुगुनी सेना को पूर्व काल के विद्वानों ने प्रत्ना माना है। प्रत्ना से दुगुनी सेना अक्षौहिणी कही गई है। जो साहसी वीर है उसे शूर कहा गया है। जो 100 शूरवीरों की रक्षा करता है उसे सामंत कहते हैं। जो युद्ध में 100 सामंतों की रक्षा करता है उसे गजी या गजारोही योद्धा कहते हैं। जो समरांगण में सारथी और अश्व सहित रथ की रक्षा करता है वह रथी कहा गया है। जो अपने बाड़ों से सेना की रक्षा करता है उसे महारथी कहते हैं। जो अपनी सेना की रक्षा और शत्रुओं का संहार करते हुए रण क्षेत्र में अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध कर सके उसे सदा अतिरथी माना गया है। नारद जी कहते हैं, राजन शिशुपाल अपनी सेना को साथ ले माता पिता का तिरस्कार करके चंद्रिकापुर से बाहर निकला। दुष्टों का ऐसा स्वभाव ही होता है। उसके 7 वाहिनी और ध्वजिनी सेनाओं से युक्त द्युमान और शक्त निकले। शिशुपाल के 2 मंत्रियों के नाम थे रंग और पिंग। वे दोनों क्रमशः प्रत्ना और अक्षौहिणी सेना लिए युद्ध के लिए नगर से बाहर आए। शिशुपाल की महासेना प्रलय काल के महासागर के समान उमड़ती आ रही थी। उसे देखकर यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण को ही जहाज बनाए उस सैन्य सागर से पार होने के लिए सामने आए। महाबली द्युमान शिशुपाल से प्रेरित हो वाहिनी सेना सहित आगे बढ़कर यादव योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगा। समरांगण में दोनों सेनाओं की बाढ़ वर्षा से अंधकार छा गया। घोड़ों की टापों से इतनी धूल उड़ी कि आकाश आच्छादित हो गया। दौड़ते हुए घोड़े उछलकर हाथियों के मस्तक पर पांव रख देते थे और घायल हुए हाथी युद्ध भूमि में पैरों से शत्रुओं को गिराते और सूंड की फुफकारों से इधर उधर फेंकते कुचलते आगे बढ़ रहे थे। उनके मस्तक पर कस्तूरी और सिंदूर से पत्र रचना की गई थी और पीठ पर लाल रंग की झूल उनकी शोभा बढ़ाती थी। पैदल सैनिक बाड़ों, गदाओं, परिघों, तलवारों, शूलों और शक्तियों की मार से अंग अंग कट जाने के कारण धराशायी हो रहे थे। उनके पैर, घुटने और बाहुदंड छिन्न भिन्न हो गए। कोई अपनी तीखी तलवार से युद्ध में घोड़ों के 2 टुकड़े कर देता था। कितने ही वीर हाथियों के दांत पकड़कर उनके मस्तकों पर चढ़ जाते थे और सिंह की भांति महावतों तथा हाथी सवारों को चीर फाड़ डालते थे। बहुत से महाबली घुड़सवार योद्धा हाथियों के समूह को फांदकर शत्रु सैनिकों पर खड़क का प्रहार करते और उन्हें विदीर्ण कर डालते थे। ऐसा दिखाई देता था कि घोड़ों की पीठ से उनका स्पर्श ही नहीं होता है। वे नटों की तरह विद्युत वेग से घोड़ों पर चढ़ते उतरते रहते थे। शत्रुओं की सेना का वेग पूर्वक आक्रमण होता देख अक्रूर सामने आए। उन्होंने बाणों की वर्षा से दुर्दिन का दृश्य उपस्थित कर दिया। द्युमान ने भी अपने धनुष से छूटे हुए बाढ़ समूहों की बौछार से अक्रूर को आच्छादित कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे बादल वर्षा काल के सूर्य को ढक देता है। गांधिनी पुत्र अक्रूर ने क्रोध से मूर्छित हो द्युमान के बाढ़ समूहों पर विजय पाकर उस वीर के
ऊपर शक्ति से प्रहार किया। उस प्रहार से द्युमान का अंग विदीर्ण हो गया। वह 2 घड़ी के लिए अपनी चेतना खो बैठा, परंतु शिशुपाल के उस बलवान मित्र ने फिर शीघ्र ही उठकर युद्ध आरंभ कर दिया। द्युमान ने लाख भार लोहे की बनी हुई एक भारी गदा हाथ में ली और उसके द्वारा अक्रूर की छाती पर चोट करके मेघ के समान गर्जना की। उसके प्रहार से अक्रूर मन ही मन किंचित व्याकुल हो उठे। तब बार बार अपने धनुष के टंकार करते हुए युयुधान अर्थात सात्यकी सामने आए। उन्होंने खेल खेल में एक ही बाढ़ मारकर तुरंत द्युमान का मस्तक काट डाला। द्युमान के गिर जाने पर उसके वीर सैनिक युद्ध का मैदान छोड़कर भाग चले। उसी समय अपनी सेना को भागती देख शक्त वहां आ पहुंचा। उसने बुद्धिमान युयुधान पर सहसा शूल चलाया। युयुधान ने अपने बाढ़ समूहों से उस शूल के 100 टुकड़े कर दिए। तब शक्त ने परिघ उठाकर युयुधान पर दे मारा। अर्जुन के सखा युयुधान क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। इतने में ही महाबली वीर कृतवर्मा वहां आ पहुंचा। उसने बाढ़ मारकर अश्व सहित शक्त के भी रथ को चूर चूर कर दिया। तब शक्त ने भी गदा की चोट से कृतवर्मा के उत्तम रथ को चकनाचूर कर डाला। कृतवर्मा ने रथ छोड़कर शक्त को रोषपूर्वक पकड़ लिया और उसे गिराकर दोनों भुजाओं से उछालकर 1 योजन दूर फेंक दिया। उस युद्ध भूमि में शक्त के गिर जाने पर शिशुपाल की आज्ञा से उसके दोनों मंत्री रंग और पिंग क्रमशः प्रत्ना और अक्षौहिणी सेनाओं के साथ बाढ़ वर्षा करते और युद्ध में शत्रु को कुचलते हुए आए। ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि और वायु देवता एक साथ आ पहुंचे हैं। उन दोनों की उद्भट सेना को देख पिता के समान पराक्रमी यादवेंद्र प्रद्युम्न धनुष हाथ में लेकर भरी सभा में इस प्रकार बोले, योद्धाओं, रंग और पिंग के साथ होने वाले युद्ध में मैं अग्रगामी होकर जाऊंगा, क्योंकि रंग और पिंग महान बल पराक्रम से संपन्न दिखाई देते हैं। प्रद्युम्न की यह बात सुनकर श्री कृष्ण के बलवान पुत्र नीतिवेत्ता महाबाहु भानु सबसे आगे होकर अपने बड़े भाई से बोले, प्रभु, जब तीनों लोग एक साथ युद्ध के लिए आपके सम्मुख उपस्थित दिखाई दे तब आपके धनुष की टंकार होगी, इसमें संशय नहीं है। मैं केवल तलवार से ही रंग और पिंग के मस्तक काटकर तरबूज के 2 टुकड़ों की भांति हाथ में लिए यहाँ प्रवेश करूंगा। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।